परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों से वेद में 4 जो सूत्र आए हैं, वेद में उन सूत्रों का मतलब क्या है, मैं आप सब लोगों से इस विषय पर आज अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, धर्म सबसे पहला आया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म बोलते हैं धारण करने को। धारण करना है तो कौन क्या धारण करेगा, तो इसका सवाल किया दीनदयाल उपाध्याय जी ने। वो कहते हैं कि पहले बाद में होगा धारण, पहले मानव है कौन इसका परिचय लीजिए आप। तो मानव कौन है इसका जवाब परम पूज्य गुरुदेव मैं क्या हूँ पुस्तक में भली भांति देते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट करते हैं कि मानव जो है वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करने का पराक्रम जो दिया गया, वो उन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत दिया दुनिया को। वो कहते हैं कि मानव शरीर नहीं है, मानव एक आत्मा है। तो आत्मा सूक्ष्म है और प्राण भी सूक्ष्म है, और आदि शक्ति माँ गायत्री भी सूक्ष्म रूप से हमें अनुप्राणित करती हैं। तो ये जो मानव देह दिखाई दे रही है, ये 2 चीज़ें इसमें स्पष्ट हुई हैं। एक तो परमात्मा का अंश आत्मा प्रत्येक शरीर में बैठा है। जब वो आत्मा बैठता है तभी आदि शक्ति माँ गायत्री प्राण उस प्राणी के अंदर जा पाते हैं। तो अंदर जो तत्व है जो प्राणों को धारण कर सकता है, वो है आत्मा। अगर आत्मा निकल जाए शरीर से तो फिर इस शरीर में दोबारा से प्राण कोई फूंक नहीं सकता है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाती है बात। तो दोस्तों, दीनदयाल जी कहते हैं जब मानव एक आत्मा है तो आत्मा का क्या करेगी। आत्मा सबसे पहले धरती पे आएगी तो वो इन 84 लाख प्रकार के जीव जो शरीर दिखाई दे रहे हैं, वो पिछले कर्मों के अनुसार किस प्रकार कितने अंक प्राप्त किए हैं, उन्हीं के आधार पे आपको शरीर प्रजाति प्रदान कर दी जाएगी। आपको बिल्ली बनना है, कुत्ता बनना है, मानव बनना है, क्या बनना है, ये तय पिछले जो हमारे जन्मों के कर्म फल हैं वो ये तय करते हैं। और कितना जीवन हम जिएंगे ये भी वहीं से तय होके आता है। जैसे ही किसी शरीर में आत्मा मानव में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के साथ ही तुरंत प्राण जो है वो आत्मा में आने जाने लगते हैं, क्योंकि जो परमात्मा का निवास स्थान है वो आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राणी ही है जिसमें वो निवास करते हैं। तो इन दोनों का जो युग्म है, ये जहाँ भी प्रकट होगा वहीं आपको जीवन दिखाई देगा। तो दोस्तों, मानव धारण करेगा, पहले आत्मा शरीर धारण करेगी। शरीर अब मिलके, शरीर और आत्मा मिलके अब कौन बने, अब बने ये मानव। अब मानव क्या धारण करेगा, मानव मानवीयता का धारण करेगा। तो वेद के अनुसार वो धर्म है बस। और मानव यदि अमानवीयता धारण करेगा, मानव यदि अमानवीयतापूर्ण कार्य करेगा तो वो होगा अधर्म। यही है बस धर्म। मानव की मानवीयता धर्म है और मानव की अमानवीयता अधर्म है। तो सारे संसार में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरा, अर्थ। वेद में अर्थ का मतलब है कि मानव धरती पे आएंगे, आत्माएं आएंगी तो उनको जीवन जीना है, तो उनके जीवन काल में कुछ समस्याएं अगर उनको आएंगी तो सभी मानव जाति मिल बैठ के उन समस्याओं का निराकरण करेंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो वेद उसको कहता है अर्थ करेंगे। यहाँ धन रुपया पैसा संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं है कहीं पे भी। इस पूर्णतया ये मानव द्वारा निर्मित सोच समझ के पैदा की गई मानवीय त्रुटि है, जिसको ठीक करना आवश्यक है धरती पे।
अर्थ के बारे में। इसीलिए अर्थायाम का चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट कहा है कि भारत का मौलिक विचार ये नहीं है कि मानव मानव के बीच में यदि किसी वस्तु का आदान प्रदान होता है या मानवों के बीच में किसी प्रकार की सेवा सहायता हम लेते हैं तो बदले में कोई मानव दूसरे मानव को धन रुपया पैसा संपत्ति देगा, ये विचार भारत का मौलिक विचार नहीं है। क्योंकि देना लेना कुछ नहीं है, सारी सृष्टि में यही नियम चलते हैं, आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम के। और संपूर्ण जीवधारियों में ये दो सूत्र स्वतः प्रकट होते हैं और सभी अपना जीवन जीते हैं। किसी भी जीव को धन रुपये पैसे की जरूरत आज तक नहीं पड़ी है। तो ये मानवीय चिंतन की वो त्रुटि है जिसको ढोते 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 मानव हमें आज यहाँ तक लेके बैठे हुए हैं कि मानवों को बोरियों में भर भर के यातनाएं मारा जा रहा है। सारी दुनिया में गर्दन कलम की जा रही है, महिलाओं के साथ भयानक वातावरण बना हुआ है। तो अब अर्थ की आधारित दुनिया को यहाँ आगे भविष्य में और मान्यता नहीं दी जा सकती है और यहाँ पर सारे जीवन क्रम का पुनर्निर्धारण कर वही ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास के रूप में 4 प्रकार की कक्षाओं में ये विश्व सरकार के माध्यम से सुसंचालित पूरे संसार का राजनीति का पुनर्निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 सूत्र कर रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव का ये पूरा वसुदैव कुटुम्बकम बन के सारे संसार में भारतीय संस्कृति की पुनर्जागरण में पुनर्स्थापना ये सारे विश्व में आप लोग देख ही रहे होंगे। बहुत ही शीघ्र आप ये युग परिवर्तन में बहुत बड़े बड़े बदलाव अब मानवों के बीच निर्धारित होने हैं, किए जाने हैं। वो कार्य परम पूज्य गुरुदेव का है, वो अपने आप संपूर्ण करेंगे। हम तो गिलहरी की भांति जो हमें आज्ञा दी जाएगी हम उन कार्यों में संलग्न रहें। अपने बस इतना ही आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।